और सबसे पहले मैं मल्टीविटामिन्स की बात करूँगा। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमें ज़िंदा रहने के लिए विटामिन्स और मिनरल चाहिए। हम जैसे एडल्ट्स को एटलीस्ट 40 डिफरेंट विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, फाइबर एटसेट्रा चाहिए। ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए 60 चाहिए और मोर देन दैट। इंसान की बॉडी में आज के टाइम में खास करके इंडिया की बात करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे आवर प्रेफरेंस इज कि स्वादिष्ट खाना चाहिए, पेट भरना चाहिए। आई एम श्योर आप लोग भी आई थिंक यू विल एग्री विथ मी कि हमारे देश में ज्यादातर लोग आज भी पेट भरने के लिए खाना खाते हैं, ना कि विटामिन और मिनरल्स के लिए। यस नो में आप जवाब देना। तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी इंडिया में एक बहुत सीरियस कंसर्न है। आप कितने भी फीमेल्स को देखोगे 50% में आयरन की डेफिशिएंसी, हेमोग्लोबिन कम है उनका। ग्रोइंग चिल्ड्रन में 2 साल तक 80% चिल्ड्रन में आयरन की कमी है। एडल्ट्स में 40 के बाद मेल फीमेल दोनों में कैल्शियम की सीवियर डेफिशिएंसी देखा गया है। इस तरह से बहुत सारे विटामिन मिनरल्स का कमी इंसानों में पाई गई है, खास करके हमारे देशों में। और लेटेस्ट रिसर्च एविडेंसेस कहती हैं कि हर बीमारी का जो पहला रीजन है वो है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। और ये डेफिशिएंसी आज के टाइम पे हम फूड सोर्सेज से पूरा नहीं कर सकते, जस्ट नॉट पॉसिबल। फूड एडल्ट्रेटेड है, हम बैलेंस फूड नहीं लेते। अगर आप बैलेंस फूड लेना चाहोगे इट्स वेरी एक्सपेंसिव। उसके साथ आपको हार्मफुल केमिकल, टॉक्सिन, प्रिजर्वेटिव, कलर, हार्मोन्स मिलते हैं, तो यू कैन नॉट रिलाई। और उससे सस्ता, उससे आसान, उससे वेरी कंफर्टेबल इज सप्लीमेंट का टैबलेट। तो न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट जब पूरा नहीं रहेगा तो बॉडी के सारे फंक्शन, सारे सेल्स कमजोर होता जाएगा। तो इसके लिए हमें यंग फ्यूल के साथ एक मल्टीविटामिन ऐड करना चाहिए। देन वी हैव अश्वा वन, क्योंकि आई एम श्योर आप सभी लोग मानोगे कि 40 तक पहुंचते पहुंचते इंसान का ब्रेन की जो परफॉर्मेंस है, सोच समझदारी, सोचना, याद रखना, कंसंट्रेशन, मेमोरी, इंटेलिजेंस, वो तो कम होती ही है। साथ में स्ट्रेस, एंजाइटी, इस तरह के सिचुएशन भी ज्यादा होती है। क्योंकि आज के टाइम पे देखोगे लाइफ इज वेरी कॉम्पिटिटिव। आजकल कोई भी 6 घंटा काम नहीं करता, 10-12 घंटा काम करता है। वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी टफ। आपके ऊपर में हमेशा बर्डन्स रहते हैं। तो ऐसे में स्ट्रेस होना इज वेरी कॉमन। और इसके लिए हम कोई अच्छा सप्लीमेंट नहीं लेते। लोग चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, स्मोक करते हैं, उससे ज्यादा नुकसान होता है। सो अश्वावन को आज के टाइम पे आप स्ट्रेस बस्टर कह सकते हो। इधर दिस वन, ब्रेन वन, आप कोई भी कॉम्बिनेशन लो। और साथ में स्टेमिना, परफॉर्मेंस, मसल डेवलपमेंट के लिए ये एक बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन है। एंड क्रिल वन, हम दिन में जितने भी फैटी फूड्स लेते हैं, आप कोई भी खाना खाते हो उसमें हम ऑयल ऐड करते हैं या फिर हमारे फूड सोर्सेस में फैट होता है। हम मेजोरिटी फैट हमारा बैड फैट होता है, बहुत कम फैट होता है जो हेल्दी फैट होता है। टू नेम, हम ऑलिव ऑयल नहीं लेते, वो सबसे अच्छा फैटी ऑयल है। हम प्योर मस्टर्ड ऑयल नहीं लेते, हम फ्लैक्सीड नहीं लेते, हम समुद्र के मछली या फिर रिवर के बिग फिश नहीं लेते। हम लोकल रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल लेते हैं। फैट सोर्स में हमारे पास मीट होता है जो लोकल, आप ब्रॉयलर चिकन लेते हैं, आप सब जो फिश हम लोग कल्टीवेट करते हैं आप वो लेते हैं। तो इसमें जो फैट होता है दैट इज वेरी वेरी, आप कह सकते हो बैड फैट। तो हमारे बॉडी में देखा गया है कंपैरेटिवली बैड फैट का मात्रा ज्यादा है, गुड फैट का मात्रा कम है। यही रीजन है फैटी लिवर डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना, ब्रेन कमजोर होना, स्किन की प्रॉब्लम, सो मेनी रीजंस। आपके लिपिड प्रोफाइल आपने काफी सारे लोगों ने टेस्ट किया होगा, तो उसमें गड़बड़ जो आता है उसका रीजन यही है। कोलेस्ट्रॉल रेशियो, ट्राइग्लिसराइड रेशियो सब गड़बड़ है। तो उसको बैलेंस करने का आज के टाइम पे इजीएस्ट एंड वेरी कंफर्टेबल वे इज क्रिल वन। और आप जानते हैं दिस इज द बेस्ट क्रिल वी हैव इन द वर्ल्ड। ये एंटार्क्टिक श्रिम्प से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वन ऑफ द पेटेंटेड प्रोडक्ट। तो ये आपके, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन एंड यंग फ्यूल्स आप कह सकते हो, आप बॉडी को कंप्लीटली 1 साल में बहुत हद तक रिवर्स कर सकते हो। इसके साथ एज स्पेसिफिक एवरीडे वन हमने कहा फॉर ऑल। अगर कोई 18 से 38 के रेंज के फीमेल्स है, आप स्वीट 18 ले सकते हैं। 38 से 45 के एज के दौरान लेडीज अमेजिंग 40 ले सकते हैं। अगर किसी को डायबिटीज है, अदर सिचुएशन से, उस हिसाब से आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करें। ये वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम जब भी किसी को प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं, प्रोडक्ट सजेस्ट करना इज द लास्ट थिंग, वो चौथा काम है। पहला काम है काउंसलिंग। कोई अगर हेल्थ
के मैटर लेके, हेल्थ इश्यूज लेके हमारे पास आते हैं, हम पहले ध्यान से उनके सारे बातों को सुने। जो हमारे बुकलेट में क्वेश्चंस है ना, आप क्वेश्चंस पूछे, उनका फैमिली हिस्ट्री निकाले, उनका डाइट पैटर्न पूछे, उनका लाइफस्टाइल पूछे, तो हमें उनका पूरा हिस्ट्री बहुत ध्यान से सुनना होगा। आइदर आप किसी बीमारी के लिए प्रोडक्ट दे रहे हो या फिर प्रिवेंशन। दूसरा काम है, हमें उनको सिखाना होगा हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, लाइक अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, एक्सरसाइज, खाने का टाइमिंग, खाने का पोर्शन, फास्ट फूड, जंक फूड का अवॉइड करना। देन थर्ड थिंग इज डाइट मॉडिफिकेशन, हेल्दी डाइट। खाने का प्लेट का हम उसको बताएंगे, इस तरह से आपका प्लेट का पोर्शन होना चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर का साइज कितना होना चाहिए, कौन सा चीजों को किस हिसाब से फूड में ऐड करना है, सीजन वाइज कौन सा चीजों को प्रायोरिटी पे लेना, बाहर का कौन सा चीज नहीं खाना है। तो इसके बाद हम उनको बोलेंगे प्रोडक्ट्स। तो ये जो आपके स्क्रीन में कुछ चीजें हैं, दिस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस डाइट, आज के टाइम पे मेरे हिसाब से सिर्फ गिने चुने लोग बैलेंस डाइट लेते हैं। आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं ना, आप बैलेंस डाइट का मतलब आप अपने प्लेट को दो हिस्सों में बांटो, 50% एंड 50%। फर्स्ट 50% इज साग सब्जी, सलाद, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दूसरा 50% में 25% कार्बोहाइड्रेट, 25% हेल्दी प्रोटीन। आई एम श्योर हमारे देश के ज्यादातर लोग इस तरह का पैटर्न फॉलो नहीं करते, वेरी सिलेक्टेड। सलाद शुड बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ आवर प्लेट। प्रोबायोटिक्स जो आज हम मिस करते हैं, और अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स के कारण हमारे बॉडी में अच्छे बैक्टीरिया कम हो गई है। एनफ स्लीप, एनफ रेस्ट, रेगुलर एक्सरसाइज। फास्ट फूड अवॉइड करना है। हमारे इंडियंस हम जनरली 20-25% ज्यादा कार्ब्स लेते हैं और करीब 15% कम प्रोटीन लेते हैं। तो हर रोज हम इम्बैलेंस डाइट लेते हैं, उसको थोड़ा सा ठीक ठाक करना है। कार्बोहाइड्रेट को कम करना है, रिफाइंड ऑयल हो सके तो अवॉइड करना है। जितने भी व्हाइट चीजें हैं वो रिफाइंड है, यानी उसका जो ब्राउन कोटिंग है हमने उसको हटा दिया, और वो ब्राउन कोटिंग बहुत ही न्यूट्रिशियस है। तो इन चीजों को अवॉइड करना है। एल्कोहल, स्मोकिंग, निकोटिन। देन वी रेकमेंड दिस प्रोडक्ट। आपका दिन इट शुड स्टार्ट विथ योंग फ्यूल। जैसे आपने सुबह उठा, सबसे पहला काम यही करें कि आपने योंग फ्यूल लिया। सुबह उठ के पानी के साथ हमने 2 कैप्सूल लिया, 60 केजी या नेवर्ब। क्योंकि आप सब जानते होंगे कि हम न्यूट्रिशन में, मेडिसिन में 2-3 शब्दों का यूज करते हैं। एक होता है लोडिंग डोज, एक होता है मेंटेनेंस डोज। जैसे विटामिन और मिनरल्स की कमी बॉडी में इसलिए होती है क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा मात्रा में चाहिए और हर रोज चाहिए। एवरी डे वी रिक्वायर। आपने एक दिन ज्यादा ले लिया, अगले दिन नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है, ये रोज चाहिए। लेकिन हम लोग डीएनए का न्यूट्रिशन की बात करें, जो बॉडी में मौजूद हर सैकड़ों सेलों तक पहुंचना होगा। तो इसके लिए पहला 3-4 महीना हमें बहुत ही रिगरस मोड पे हेवी अमाउंट का योंग फ्यूल लेना है। सो 2 कैप्सूल अर्ली मॉर्निंग, एम्प्टी स्टोमक। 90 डेज या फिर 3-4 महीने के बाद आप यू कैन कम टू 1 कैप्सूल, बट आइडियली यू शुड फॉलो दिस फॉर द होल ईयर। अगर किसी के बॉडी में एजिंग रिलेटेड सिम्टम्स ज्यादा हैं, जैसे कम हो, आपका वजन ज्यादा, आप ओबीस है, आप 100 किलो का है, आप 90 किलो का है, तो आपको वैसे भी 3 कैप्सूल चाहिए। उससे भी ज्यादा आपका वजन होगा तो 4 कैप्सूल भी लग सकता है, बिकॉज न्यूट्रिशन इज एज पर बॉडी वेट। फास्ट एजिंग को स्लो करने का द बेस्ट सॉल्यूशन इज दिस फॉर्मुलेशन। स्ट्रेस रिलेटेड एजिंग, आप देखोगे बेसिकली जो मेट्रोज में रहते हैं, सिटीज में जो लोग रहते हैं, वर्कलोड की वजह से स्किन में बहुत फास्ट एजिंग दिखती है। डार्क सर्कल, स्ट्रेस, डलनेस, हेयर फॉल, हेयर का ग्रेइंग होना, थकान होना, लिथर्जी, इसको कहते हैं फास्ट एजिंग, यानी आप वक्त से पहले बूढ़े हो गए। उनको ये प्रोडक्ट फॉर श्योर दे शुड कंज्यूम। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे डायबिटीज, थायराइडिज्म, ओबेसिटी, लिवर डिजीज, ये सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। अगर ऐसा किसी को दिख रहा है, यानी आपका बॉडी का जो एनर्जी प्रोडक्शन वो स्लो हो गया। मेटाबॉलिज्म मींस बॉडी अपने जरूरत के हिसाब से एनर्जी प्रोडक्शन कर पा रही है। अगर नहीं कर पा रही है तो आप कह सकते हैं कि एटीपी या फिर एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस में गड़बड़ है। हम लोग ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज, जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर, डायबिटीज, जॉइंट पेन, सीओपीडी, ऐसे केसेस में भी हम ये प्रोडक्ट को ले सकते हैं। तो एक लॉन्जेविटी के लिए, एक हैप्पी लॉन्ग लाइफ के लिए जनरली क्या होता है कि हम सब शायद इस बात से एग्री करेंगे कि 60 साल के बाद इंसान रिटायरमेंट पे जाता है, और लोगों का प्लान यही रहता है कि पूरी जिंदगी हमने पढ़ाई की, नौकरी की, घर संभाला, बच्चों को
बड़ा किया, उनकी शादी कराई, उनका सेटलमेंट किया, सब कुछ दूसरों के लिए किया। रिटायरमेंट के बाद हमारे पास एक अच्छा अमाउंट भी आता है, हस्बैंड एंड वाइफ रह जाता है, तो हम लोग थोड़ा-सा घूमेंगे, वर्ल्ड टूर करेंगे, कश्मीर जाएँगे, चेन्नई जाएँगे, थोड़ा-सा अपने लिए फ्री टाइम स्पेंड करेंगे। बट अनफॉर्च्यूनेटली ऐसा कभी नहीं होता। ज़िंदगी का आखिरी 20 साल मुझे लगता है ज़्यादातर लोग सिर्फ़ हॉस्पिटल का ही चक्कर काटते हैं, दवाई पे रहते हैं, रेस्ट्रिक्टेड लाइफ़, नहीं खा सकते, नहीं जा सकते, नहीं कर सकते। दीज़ आर द वर्ड्स वी हियर फ्रीक्वेंटली ओल्ड एज में। तो ये मुझे लगता है ये इज़ ए पेनफुल लाइफ़, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आई थिंक यंग फ्यूल शुड बी स्टार्टेड एट द एज ऑफ 40 से हम रिगरस 1 साल लेते हैं, फिर बीच-बीच में इसको कंटिन्यू करेंगे, देन वी विल हैव ए वेरी हैप्पी रिटायरमेंट। तो डिजीज फ्री लाइफस्टाइल ग्रेसफुल एजिंग के लिए सही प्रोडक्ट है। तो यूटिलिटी के बारे में मैंने आपको थोड़ा-सा बताया। अगर किसी का कोई भी सवाल है, डॉक्टर विक्रांत इज़ आल्सो विथ मी। कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा है, यंग फ्यूल रिलेटेड